गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है विद्युत। तो देखिए, ये जो विद्युत टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं, या तो जो स्टूडेंट 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, इसको आज हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा पढ़ाना आपको यदि अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूं और इस तरह का और आपका वीडियो लेके आता रहूं, जिससे आपको बहुत आपको मदद मिले और आपके लिए लाभदायक हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये टॉपिक का नाम है विद्युत। तो देखिए, विद्युत होता क्या है। विद्युत कभी भी उत्पन्न करना हो तो उसके लिए क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। जैसे कि यदि हम कंघी से बाल को यदि झाड़ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कंघी से बाल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आवेश उत्पन्न हो जाती है, और आवेश उत्पन्न होने की वजह से ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह या फिर वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उसका मेन कारण होता है क्या, उसका मेन कारण होता है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि आवेश क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न होने की वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत आवेश किसको बोलते हैं। तो विद्युत आवेश जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न किया जाए, घर्षण मतलब रगड़ने से जब विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ा जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वस्तु जो रगड़ा जा रहा है और जो वस्तु जिसके ऊपर रगड़ा जा रहा है, तो ये दोनों में जो चार्ज उत्पन्न होगा इसमें और इसमें दोनों बराबर होगा। यदि 1 कूलम का इसमें हुआ तो इसमें भी 1 कूलम का चार्ज उत्पन्न होगा। दोनों में परिमाण जो होता है, दोनों का जो ये होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब घर्षण में विद्युत उत्पन्न की जाती है तो जिसमें वस्तु रगड़ी जाती है और जो वस्तु रगड़ी जाती है, दोनों में ही समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इसका अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलम। याद रखना है कि एक साइंटिस्ट कूलम जो थे वो इसके बारे में बताए थे, इसीलिए इसी के नाम पे इसका एसआई यूनिट रख दिया गया है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। और इसको जो सूचित किया जाता है वो क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया धन आवेश, जो धन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलेंगे, और एक है ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब जो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु पर धन आवेश पाए जाते हैं, जब वस्तु पे क्या रहे, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं धन आवेश। ठीक है, और जब वस्तु पर ऋण आवेश आ जाए, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ किसको बोलते हैं। परिपथ मतलब होता है रास्ता, चारों तरफ का रास्ता। आप पढ़े होंगे परिमाप मतलब चारों तरफ का माप। तो परि मतलब चारों तरफ और पथ मतलब रास्ता। जो रास्ता से करंट होके गुजरेगी उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे विद्युत परिपथ। जैसे यदि हम लोग तार से यहाँ से ऐसे 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 ले जाके फिर यहाँ पे यदि हम लोग बैटरी दिए, इस तरह से एक परिपथ बना दिए इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है, तो विद्युत परिपथ किसको बोलेंगे, किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ। बंद परिपथ मतलब ये कभी खुला नहीं होना चाहिए, ये दोनों जो होना चाहिए, दोनों इसका जो है वो बंद होना चाहिए, पूरा तरह से ये क्लोज होना चाहिए, इसीलिए इसको बंद परिपथ बोलते हैं। तो किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो देखिए, आप लोग ने सुना होगा कि पानी की धारा। तो पानी की धारा कब बहती है, जैसे यदि आप जानते होंगे कि ऊपर से कभी भी नदी नीचे की ओर गिरती है तो उसका धारा का प्रवाह होता है। तो उसी तरह यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब उसमें क्या होगा कि उसमें भी कुछ बदलाव आएगी, ऊपर से नीचे की ओर बदलाव आएगा। तो हम लोग उसमें जो होता है उसमें प्रेशर का बदलाव आता है, वाटर प्रेशर जिसको बोलते हैं, जल का जो दाब है उसके वजह से इस तरह होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभवांतर के वजह से होता है, विभवांतर या विद्युत विभव जिसको बोलते हैं। तो विभव जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरह का प्रेशर है, उसी के वजह से होता है। जब प्रेशर में डिफरेंस आए मतलब बदलाव आए या परिवर्तन आए, तभी जाके उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ को जाना जो चालू स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये है एक पाइप,
अब पाइप से यहाँ से पानी यदि यहाँ ले जाना है तो यदि सीधा रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो कभी भी पानी इधर से इधर नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको ऐसे करना रहता है, बेंड करना होता है। इसका मतलब क्या, ये ऊपर हाइट बना दिए, ये हाइट नीचे कर दिए, तो इससे क्या हुआ, इसका हाइट का डिफरेंस आया। तो हाइट के डिफरेंस से क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ चला जाता है। इसी तरह होता है करंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। इसके लिए पहले क्या होता है कि पहले हम लोग को हाई में रखना होता है, पहले हाई पोटेंशियल रहता है और वो लो पोटेंशियल की तरफ चला जाता है। पोटेंशियल मतलब विभव, तो विद्युत विभव पहले हाई से लो की ओर मूव करने लग जाता है। कब, जब उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो वही चीज डिफरेंस की वजह से क्या, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के अब विद्युत धारा कहते हैं किसको है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश जो है, आवेश अभी हम आपको बताएं, वो आवेश का जो प्रवाह होने लग जाए, यहाँ से यहाँ जाने लग जाए। जैसे तार में यहाँ पे यदि हम लोग इसको स्विच में घुसा दे, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना, मतलब यहाँ से यहाँ करंट को ले जाना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं विद्युत आवेश जा रहा है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर मतलब बटा समय, तो बटा समय को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोल सकते हैं। विद्युत आवेश बटा समय, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। आप सोचिएगा कि ये तो ऐसे दिशा में जा रही है, तो इसका क्यों नहीं दिशा होता है। देखिए कोई भी चीज़ को सदिश और अदिश हम लोग तभी प्रूव कर सकते हैं जब दो चीज़ होना चाहिए उसका, एक तो पहला दिशा होना चाहिए और दूसरा वो वेक्टर लॉ एक होता है, वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, बस ये दिशा जिस तरह हम लोग देते हैं उसके आधार पर ये जाता है, इसका अपना कोई दिशा नहीं होता है, इसीलिए एक ये अदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय बोल सकते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक तो इसका हम बता दिए एम्पियर होता है, क्योंकि इसके बारे में एम्पियर एक साइंटिस्ट थे वो बताए थे, उन्हीं के नाम पे इसका ऐसा ही मात्रक रखा गया। लेकिन इसका यदि मात्रक हम लोग देखें तो आई क्यू का होता है सी, अभी हम बताएं आपको कि चार्ज का या फिर हम लोग बोलते हैं आवेश का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक कूलम, तो सी, और बटा टी मतलब समय का सेकंड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऐसा ही मात्रक कूलम पर सेकंड, या फिर जो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो विद्युत धारा का दिशा जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट अपोजिट होता है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर यदि जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रही है, तो उधर जस्ट उल्टा उसका करंट आ रहा है, इधर से इधर करंट आ रहा है। इधर से इधर यदि जा रही है आवेश, तो इधर से इधर क्या आ रही है, इधर से इधर करंट आ रही है। इधर से हम लोग बोल सकते हैं वही चीज कि यदि जिधर क्या बोल सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके जस्ट अपोजिट में किसका, करंट का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, धन आवेश से नेगेटिव मतलब ऋण आवेश की ओर होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो दिशा है वो ऋण आवेश से धन आवेश मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर कैसे निकालेंगे। तो 1 एम्पियर होने का मतलब 1 एम्पियर का परिभाषा कैसे देंगे। 1 एम्पियर बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर कब होगा, तो करंट कब, आई बराबर क्यू बटा टी होता है हम लोग का। तो आई मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम का चार्ज लेंगे और 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज यदि प्रवाह होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये 1 एम्पियर है। तो देखिए 1 एम्पियर को हम लोग बोलेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह का अर्थ है 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इतना आपका ये चार्ज होता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है एक ये में, -19 कूलम होगा यहाँ। देखिए तो ये -19 कूलम इतना एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, इतना आवेश होता है। और यदि 1 कूलम में बोला जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 1 कूलम में।
तो देखिए ये सब एग्जाम में आता है, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युत धारा की परिमाण को मापने के लिए। अब देखिए इसको कैसे मापेंगे कि कितना करंट है कितना नहीं, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। देखिए तो विद्युत धारा को की परिमाण को मापने के लिए एक यंत्र का यूज किया जाता है, जिस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, अब आते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो देखिए विद्युत विभव क्या बोलते हैं, हम बताए थे आपको, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको हम बताए हैं कि जब पोटेंशियल मतलब प्रेशर, पोटेंशियल मतलब सीधा सीधा आप समझिए प्रेशर। तो देखिए प्रेशर में कम बेसी होगा तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक यदि हम लोग को विद्युत विभव जानना है तो वो क्या होता है कि एक बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ कितना कार्य करना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, एक बिंदु से जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने के लिए आवेश को जितना एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज मतलब एक कूलम आवेश को आने में जितना कार्य करना पड़ा हम लोग को, जितना मेहनत करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत विभव। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं। देखिए एकांक मतलब एक धनावेश, मतलब हम लोग बोल सकते हैं धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एक कूलम को अनंत से, कहाँ अनंत से मतलब कहीं दूसरा बिंदु से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम लोग भी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। और विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि कितना कार्य किया बटा कितना आवेश। तो वही हो गया विद्युत विभव का फॉर्मूला, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो V बराबर W बटा Q, ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बोलते हैं ना कितना वोल्ट है, तो वही चीज वोल्टेज। तो यही एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है। ये एक साइंटिस्ट वोल्टा ने दिया था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका रखा गया है। लेकिन ऐसे ही हम लोग इसका एसआई मात्रक देखें तो हम लोग जानते हैं कि V जो है V बराबर W बटा Q होता है, और कार्य का होता है जूल और इसका होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम भी इसका एसआई मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है। ठीक, अब ये भी एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब इसी तरह जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक एम्पियर का निकालें, उसी तरह यहाँ पे हम लोग को एक वोल्ट का भी परिभाषा निकालना होगा। तो एक वोल्ट का परिभाषा निकालना है, उसी तरह आसानी से हम लोग करेंगे। एक वोल्ट V के जगह 1 वोल्ट बराबर क्या, यहाँ देखिए कार्य कितना होगा, एक जूल बटा क्या, यहाँ पे यदि चार्ज बोलेंगे तो एक कूलम, तो एक जूल बटा एक कूलम, उसी को हम लोग बोलते हैं एक वोल्ट। तो देखिए एक वोल्ट का विभवांतर का अर्थ है, क्या अर्थ है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया गया, यदि जो कार्य किया गया वो एक जूल हो तो उसको हम लोग एक वोल्ट विभवांतर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वोल्ट विभवांतर। तो एक वोल्ट विभवांतर किसको बोलेंगे, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया गया हो और कितना, एक कूलम को ले जाया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वोल्ट। चलिए ठीक है, अब आते हैं विभवांतर के बारे में। तो देखिए विभवांतर दो वर्ड से मिलकर बना है, विभव जोड़ अंतर। ठीक है, तो विभव जोड़ अंतर मतलब विभव में कुछ अंतर आया था आपको, हम बताए थे कि दो बिंदु में यहाँ से यहाँ यदि किसी को ले जाना है तो उसमें अंतर आना चाहिए, तो वही अंतर को ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं विभवांतर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश को मतलब प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन केवल तब ही गति करती है, ये यहाँ से तभी मूव करेगी यहाँ तक जब चालक के दिशा में विद्युत ताप में कोई अंतर आ जाए। तो उसमें क्या हो जाए कि विद्युत ताप में, विद्युत टेम्परेचर में उसका क्या आ जाए, थोड़ा सा चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, अंतर आ जाए, तभी जाके ये होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, अभी बताए थे वोल्ट, इसका ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे यह एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि है। अब देखिए अब इसको भी मापने के लिए हम लोग को कुछ यंत्र का उपयोग करना होगा। जैसे इसको मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग किए, तो इसको मापने के लिए हम लोग एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का नाम है
उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। जैसे इसको एम मीटर बोले हैं एम्पियर को मापने के लिए, उसी तरह इसको यदि वोल्ट को मापना है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि विभवांतर के परिमाण को, परिमाण मतलब कितना है विभवांतर या वोल्टेज कितना है, को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक इसमें यही चैप्टर में एक आपका न्यूमेरिकल है, वो चीज़ आपको हम देखिए कितना आसानी से बता देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ सॉल्व करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि 12 वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर, मतलब विभवांतर दिया है क्या, 12 वोल्ट ये चीज़ दिया है। उसके बाद क्या आता है, दो बिंदुओं के बीच कितना, 2 कूलम आवेश, आवेश मतलब हो गया Q दिया हुआ है कितना, 2 कूलम, ठीक है, को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य करने का मतलब हो गया W, W बराबर क्या, क्वेश्चन। तो डायरेक्ट हम लोग का ये फॉर्मूला से निकल जाएगा W का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, V बराबर हम लोग जानते हैं W बटा Q। तो देखिए W कितना है, W यहाँ पे रखेंगे, W निकालना है हम लोग को, तो W बराबर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि W बराबर V इंटू Q, Q को यहाँ ले जाएंगे तो W बराबर V इंटू Q। तो देखिए तो W यदि हम लोग निकालेंगे तो V कितना दिया हुआ है 12, और देखिए Q दिया हुआ है कितना 2, तो W बराबर कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, और यही कार्य का है तो कार्य का क्या होता है यूनिट जूल। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ये अभी हम लोग का यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, कहाँ तक, अब बोल सकते हैं कि हम लोग विभवांतर तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद तो देखिए अगला टॉपिक आपका है ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या है, ओम नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिसने एक नियम दिया था, किसको, करंट को लेके और वोल्टेज को लेके, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा को लेके और हम लोग विभवांतर को लेके। तो ये क्या किए थे कि V और I, बस यही चीज़ आप लोग को याद रखना है, V और I ये दोनों को समानुपाती किए। तो बस इसी को लैंग्वेज में लिख दिए। लैंग्वेज में क्या लिखें कि यदि समान तापमान रहे, तापमान समान रहने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक विद्युत परिपथ, मतलब एक विद्युत परिपथ में यदि धातु के तार के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, धातु के तार के 2 सिरों के बीच का विभवांतर मतलब हम लोग बोल सकते हैं भी जो है उसमें प्रवाहित होने वाला क्या, विद्युत धारा, अब उसमें जो करंट जा रहा है उसके क्या होता है, समानुपाती। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, समानुपाती होता है। ठीक है, परंतु तार का तापमान क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, बदलाव उसमें नहीं होना चाहिए। यही है ओम का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे V समानुपाती I, तो देखिए V जैसे ही यहाँ पे समानुपाती हटता है तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको स्थिरांक बोलते हैं या नियतांक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ R जो आया ये क्या है, नियतांक है। तो देखिए इसी नियतांक को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए प्रतिरोध किसको बोलेंगे, किसी भी चालक का वह गुण, ये एक तरह का क्या है, चालक, कोई भी चालक का वह गुण जिसमें क्या होता है कि विद्युत को रोका जाए, उसको रोकने का कोशिश किया जाए, जाने नहीं दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। आप लोग जानते हैं कि जैसे रोड में जा रहे हैं तो रोड में आता है आपका जर्किंग, तो जर्किंग जो आता है वो क्या, स्पीड को रोकने का काम करता है। उसी तरह इसमें ये होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, करंट को जाने से रोकता है, तो प्रतिरोध उसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा का, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसको चालक का क्या हम लोग कहते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए इसको R से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक ओम होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ओम का जो नियम है ओम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसी के नाम पे इसका SI मात्रक बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए R बराबर क्या होगा, V बटा I, क्योंकि देखिए यहाँ से फॉर्मूला आया V बराबर IR होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग का R निकालना है तो R को यही रहने दीजिए, V ये डिवाइड में आ जाएगा V बटा I, तो R का फॉर्मूला निकल के आ गया V बटा I। ठीक है, अब देखिए यही फॉर्मूला से हम लोग एक ओम का परिभाषा निकालेंगे, जिस तरह हम लोग 1 एम्पियर का निकाले, 1 वोल्ट का निकालें, इस बार हम लोग निकालेंगे 1 ओम का परिभाषा। तो 1 ओम का परिभाषा कब निकाल सकते हैं, जब ये फॉर्मूला में सारा चीज़ हम लोग रख दें। जैसे R बराबर यहाँ दिया हुआ है V बटा I, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R बराबर V बटा I। तो देखिए R के जगह 1 ओम, और इसका देखिए वोल्टेज का जो विभवांतर का जो होता है वो वोल्टेज होता है, तो 1V डिवाइडेड बाय करंट का होता है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ओम प्रतिरोध कब होगा, जब वो क्या बोलते हैं, वो तार में या वो
धारावाही चालक में एक वोल्टेज 1 वोल्ट का वोल्टेज होना चाहिए या फिर विभवांतर होना चाहिए, और उसमें करंट कितना का होना चाहिए, विद्युत धारा 1 एम्पियर होना चाहिए। तो बस वही चीज़ यहाँ लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम तब होगा जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, देखिए यहाँ दिया विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, तथा उससे 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो मतलब करंट होना चाहिए 1 एम्पियर और वोल्टेज होना चाहिए कितना, विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा उस समय। ठीक, अब आते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब देखिए यही फॉर्मूला से प्रतिवर्ती प्रतिरोध का हम लोग उपयोग किए हैं कि क्या करना है हम लोग को, यदि ये वाला फॉर्मूला में हम लोग को इसका मान यदि कांस्टेंट रखें, मतलब स्थिर रखें, अरे इसको बदलें, इसको बदलने की वजह से ये बदले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। देखिए किसी चालक की वोल्टता में, वोल्टता मतलब वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए, तो इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करना है, और विद्युत धारा को नियंत्रित करना, मतलब विद्युत धारा को यदि हम लोग कंट्रोल करने लग जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा नियंत्रक। देखिए यहाँ पे क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब विद्युत धारा को नियंत्रण करना, मतलब विद्युत धारा को कंट्रोल करना। तो विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल करेंगे, किसको चेंज करेंगे, आर को। इस बार विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए आर को यदि हम लोग परिवर्तित करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो वो एक तरह का युक्ति है या फिर अव्यय है जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब एक तरह का अव्यय है। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, देखिए किसको, आर को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, तो धारा नियंत्रक किसको कहते हैं, इसको परिवर्तन, इसको बदलाव में लाने के लिए हम लोग जो युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कि आर जो है, आर जो अभी हम लोग पढ़े प्रतिरोध, वो किसके 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 ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम लोग तार, यदि लंबाई रहेगा तार का लंबाई, तो हम लोग जानते हैं कि जितना दूर तक तार जाता जाएगा वहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, प्रतिरोध रोकता 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 रोकते हुए जाएगा। अब यहाँ पे जार्किंग बार बार आपका रहेगा, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जाते जाते कहीं ना कहीं आपका स्पीड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि कौन कौन सा, यदि चालक की लंबाई पे एक निर्भर करेगा, यदि मान लीजिए ये एक तार है, तार का बोल सकते हैं इसका लंबाई पे निर्भर करेगा कितना लंबा ले जा रहे हैं। यदि ज़्यादा लंबा होगा तार, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रतिरोध, यहाँ भी जर्किंग, यहाँ भी जर्किंग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा जितना लंबा हम लोग का तार होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लंबाई पे ये निर्भर करता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ये बढ़ रहा है, देखिए आर यदि लंबाई यदि बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर जो है वो समानुपाती है किसका, लंबाई का, एल का। यही चालक की लंबाई पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यही सब कारक है जिसपे ये निर्भर करेगा। तो देखिए, तो पहला कारक हो गया आपका क्या, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा इसका लंबाई होगा, यदि इसका लंबाई में हम लोग वृद्धि करें तो क्या होगा, प्रतिरोध भी वृद्धि हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, मतलब उसको रोकने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा। और दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब हो गया, जैसे ये तार है, तार को यहाँ से बीच से काट दिए, तो देखिए हम लोग को ये पूरा क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, ये जो काटे हैं यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ये वाला, इससे हम लोग को मतलब है। और वही चीज को हम लोग जैसे इसको काट देंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा आपका ये चीज का क्षेत्रफल, यही को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पे भी निर्भर करता है। देखिए यदि हम लोग तार को मोटा कर दें, ज़्यादा मोटा कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका एरिया बढ़ जाएगा, ये इतना एरिया का था, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा करंट जाने का उसमें हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी यदि हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया को, एरिया समझ लीजिए इसको, यदि इसका जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे, तो एरिया जो है यदि हम लोग बढ़ाएंगे, इसका जो मोटापन है ये और बड़ा हो जाएगा। जैसे ये इतना है, इसको और मोटापन कर दें इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो है प्रतिरोध वो घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा मतलब करंट इसमें ज़्यादा जाने लग जाएगा, इसमें भी तो करंट जाने लग जाएगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा जाने लग जाएगा पहले से ज़्यादा। और करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या, प्रतिरोध कम हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल यदि हम लोग बढ़ा दें,
तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जस्ट समानुपाती नहीं है ये क्या है, इसको हम लोग समानुपाती नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, ये इसके जस्ट उल्टा समानुपाती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा समानुपाती को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरह होता है इसमें। ठीक है, तो एक कोई भी तत्व बढ़ जाए तो वो दूसरा तत्व घट जाता है, तो ये चीज इसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का, कौन, क्षेत्रफल। तो देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और देखिए तीसरा जो जिस चीज पर निर्भर करता है वो प्रकृति, किस तरह का पदार्थ है। यदि जैसे लोहा है तो उसमें थोड़ा कम करंट जाएगा, ज़्यादा करंट आपका किस में जाएगा, कॉपर में। इसीलिए कॉपर का तार हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपर मतलब तांबे का तार। क्यों, क्योंकि तांबा के तार में ज़्यादा हम उसमें प्रतिरोध कम होता है और उसमें क्या बोलते हैं कि करंट ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा करंट यदि किसी तत्व में या किसी धातु में पार होता है या प्रवाहित होता है तो वो है सिल्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं चांदी। लेकिन हम लोग चांदी का यूज नहीं करते हैं तार, इसलिए क्योंकि चांदी महंगा धातु है और उसको यदि हम लोग यूज़ करेंगे तो सब चोरी हो जाएगा। इसी के वजह से हम लोग चांदी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा सुचालक यदि बोला जाए धातुओं में तो वो होता है चांदी। ठीक है, तो हम लोग तांबा का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो लेकिन लोहा का उससे थोड़ा क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसका थोड़ा कम यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसीलिए हम लोग तार में तांबा का तार यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं, उस सबका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर कर रहा है कि किस तरह का प्रकृति है, वो पदार्थ किस तरह का है, तांबा है कि एल्युमिनियम है कि आपका लोहा है। तो इसीलिए ये पदार्थ के प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज़ पे ये निर्भर कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे तीन चीज़ पे निर्भर करता है, लेकिन दो चीज़ का हम लोग इक्वेशन बनाए और वो दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग देखेंगे, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। आर जो है समानुपाती हो जाएगा एल और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए का। तो आर समानुपाती एल बटा ए, ये यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला जैसे हम बताएं आपको कि जैसे ही समानुपाती हटता है तो यहाँ पे आपका एक आ जाता है नियतांक, जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं या स्थिरांक बोलते हैं। तो इस जिसको हम लोग ये वाला जो आता है ये पी जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो आया। अब ये रो जो है इसी को हम लोग बोलेंगे अनुपातिक स्थिरांक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता अलग चीज है और प्रतिरोध अलग चीज है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोधकता। ठीक है, तो अब देखिए इसका यदि हम लोग SI मात्रक निकालने का कोशिश करें कि इसका SI मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर कैसे निकालेंगे, जैसे दिया हुआ है R बराबर रो, जैसे यहाँ आपको निकाल के दिखाते हैं, R बराबर दिया हुआ है रो L बटा A। तो देखिए रो का हम लोग को निकालना है, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, आर ए बटा एल बराबर रो आ जाएगा। ठीक है, तो रो का हम लोग को निकालना है, आर का आपका हो जाएगा क्या, आर है प्रतिरोध तो ओम होगा, एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा लंबाई को मीटर से मापेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, आपका आ जाएगा ओम मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या निकल के आया, ओम मीटर। तो देखिए इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। देखिए वही चीज हम यहाँ लिखे हुए हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब जानते हैं कुछ वस्तुओं का या पदार्थों का क्या होता है प्रतिरोधकता। यदि धातुओं का बोला जाए या मिश्र धातुओं का बोला जाए तो प्रतिरोधकता उसमें क्या होती है, सबसे कम होती है। बहुत कम होने की वजह से इसमें क्या होती है, ज़्यादा करंट पास होता है। इसी की वजह से हम लोग धातुओं का या मिश्र धातुओं का क्या तार उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका कितना है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके कितना होता है, 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होता है इसका प्रतिरोधकता। ठीक है, जबकि रबर का बोलेंगे तो देखिए रबर को हम लोग यूज करते हैं कि कभी भी करंट आपको नहीं मारेगा रबर का, यदि आप वस्तु यूज कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा। तो देखिए प्रतिरोधकता इसका रबर का ज़्यादा होगा, कांच का ज़्यादा होगा, इसमें करंट मारेगा ही नहीं, करंट आपको लगेगा ही नहीं इसमें। तो क्यों, क्योंकि इसका जो होता है प्रतिरोधकता देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक है। जो प्लस में है ये सब माइनस में था, मतलब कम था, जिसके वजह से करंट ज़्यादा जा रहा था। इसमें क्या है कि प्रतिरोधकता ज़्यादा है, मतलब रोकने वाला क्षमता ज़्यादा है, जिसके वजह से ज़्यादा करंट, इसमें क्या होगा कि ज़्यादा करंट नहीं जाता है। और करंट नहीं जाने की वजह से यही सब का वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं कि इसमें करंट से बचने के लिए स्विचेज जितना भी बनाए जाते हैं यही सब का, जैसे आपको पता ही है रबर, कांच या फिर प्लास्टिक, ये सब का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है। अब देखिए आगे आते हैं, यदि विद्युत, अब देखिए क्वेश्चन है
जो आपका बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन हम लिए हैं। अब देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना दिया हुआ है, प्रतिरोध मतलब आर दिया हुआ है, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर, देखिए ए पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए ए पार्ट को यहाँ लिख रहे हैं, तो आर बराबर कितना दिया है 1200 ओम। ठीक, उसके बाद देखिए बल्ब जो है, तो बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब V दिया हुआ है आपका, विभवांतर कितना 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, मतलब विद्युत धारा लेगी मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क, यही चीज हम लोग को पूछा जा रहा है कि I कितना है बताइए। यदि ये R दिया हुआ और V दिया हुआ तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं ओम का नियम वाला, V बराबर IR होता है ना, हम लोग को निकालना है I, तो R को इधर ले आइए तो V बटा R बराबर I हो जाएगा। तो देखिए V का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो I बराबर देखिए V का मान कितना दिया है, V का मान देखिए यहाँ 220 वोल्ट दिया है, डिवाइडेड बाय कितना दिया है 1200 ओम का ये हो जाएगा। अब इसको देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको 2 से टेबल से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको 2 से टेबल से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 11 डिवाइडेड बाय 60, इसको यदि हम लोग डिवाइड दें तो आपका 0.18 एम्पियर ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। लेकिन पार्ट बी भी इसका है, तो देखिए पार्ट बी में क्या है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, देखिए फिर से यहाँ प्रतिरोध दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं आर दिया हुआ है कितना 100 ओम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत में कितनी धारा लेगा, वोल्ट दिया हुआ है मतलब V विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, कितनी धारा लेगा मतलब I क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम लोग वही से फिर से लगाएंगे, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR हम लोग को निकालना है I, तो यहाँ V बटा R हो जाएगा। तो देखिए I बराबर V का मान दिया हुआ है कितना 220 डिवाइडेड बाय 100 I। अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, और हम लोग जानते हैं कि एगो जीरो रहे तो एगो के बाद पॉइंट लग जाता है, 2.2 एम्पियर ये आ गया आपका I का मान। ठीक है, तो ये हो गया आपका I का मान। तो देखिए अभी तक हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक। अब हम लोग देखिए अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिससे दोनों को मर्ज कर देंगे, और दोनों को कंप्लीट करने के बाद ये पूरा वीडियो मतलब ये पूरा वीडियो जो 2 वीडियो मिलके पूरा टॉपिक को कवर कर लेगा। और ये जो 2 वीडियो देख लेगा उसके बाद यहाँ से कहीं से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आप लोग से बस मेरा यही निवेदन है कि ये वीडियो जितना से हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सब किसी के पास पहुंच सके और सबका अच्छा रिजल्ट हो सके, और कोई जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो और भी आसान हो जाए। तो देखिए ये सारा चीज़ जो आपको मैंने बताया सारा एनसीईआरटी फैक्ट है, और जितना इसमें ऐड करना था सारा चीज़ मैंने ऐड करके इस टॉपिक को बनाया है, और ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए देखिए, अब आपसे मेरा यही अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर करें जितना हो सके, ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए इसी तरह शॉर्ट वीडियो लाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।